हर सक्सेसफुल ट्रेडर के पीछे एक चीज कॉमन होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर। आज हम बात करने वाले हैं एक पावरफुल कॉम्बिनेशन की, नैरो रेंज, एनआर, ट्रेडिंग और वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन फ्रेमवर्क की। ज्यादातर ट्रेडर्स चार्ट पर सिर्फ ब्रेकआउट देखते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी क्वाइटली अक्यूमुलेट कर रही होती है जब मार्केट शांत दिखता है। यही वो टाइम होता है जब नैरो रेंज कैंडल्स और वाइको फेजेस हमें सिग्नल देते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे एनआर सेटअप्स, एनआर 21 कंप्रेशन और वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन जोन्स को कंबाइन करके हम हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट ट्रेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल लॉजिक और क्लैरिटी के साथ, बिना गेसवर्क के। चैप्टर 1, अंडरस्टैंडिंग मार्केट फेजेस, ट्रेंड, रेंज एंड ट्रांजिशन। हर ट्रेडर अपनी जर्नी में एक पॉइंट पर यह रियलाइज करता है कि मार्केट कभी भी रैंडमली मूव नहीं करता। हर मूवमेंट के पीछे एक लॉजिक होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर को समझना ही किसी भी ट्रेडर का सबसे बड़ा एज बन सकता है। आज की कहानी शुरू होती है यही से, अंडरस्टैंडिंग मार्केट फेजेस, ट्रेंड, रेंज एंड ट्रांजिशन। लेखक कहते हैं, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता, वो हमेशा साइकिल्स में घूमता है। जैसे सीजन्स बदलते हैं, वैसे ही मार्केट के फेजेस बदलते हैं, और यही साइकिल्स डिसाइड करती है कि हमें ट्रेड करना है या इंतजार करना है। अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट के 3 ही मेन फेजेस होते हैं, ट्रेंडिंग फेज, रेंजिंग फेज और ट्रांजिशन फेज। ट्रेंडिंग फेज वो होता है जब प्राइस एक क्लियर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, या तो लगातार ऊपर या लगातार नीचे। इस फेज में मोमेंटम स्ट्रांग होता है, वॉल्यूम एक्टिव होता है, और हर डिप या रैली में ट्रेडर्स एंट्री ढूंढते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि कैंडल्स बड़े होते हैं और प्रॉफिट्स तेजी से बनते हैं। लेकिन यही फेज सबसे डिसेप्टिव भी होता है, क्योंकि जब सबको ट्रेंड दिखने लगता है, तब अक्सर वो ट्रेंड खत्म होने के करीब होता है। अब आते हैं रेंजिंग फेज पर। यह वो समय होता है जब मार्केट ठहर जाता है, प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता है, बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज रहते हैं। यही वो पीरियड है जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली काम करता है। आम ट्रेडर्स को यह फेज बोरिंग लगता है, पर असली अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन यही होती है। वाइकॉफ मेथड में इसे अक्यूमुलेशन बेस कहा जाता है, एक साइलेंट प्रेपरेशन जोन जहां नेक्स्ट बिग मूव की एनर्जी बिल्ड होती है। लेखक कहते हैं, मार्केट की सबसे बड़ी मूव्स सबसे शांत दिखने वाले जोन से शुरू होती है, और फिर आता है तीसरा और सबसे क्रूशल फेज, ट्रांजिशन फेज। ये वो ब्रिज है जहां ट्रेंड या तो खत्म होता है या नया शुरू होता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां ट्रेंड से रेंज में या रेंज से ट्रेंड में शिफ्ट होता है। अगर आप इस फेज को सही पढ़ लें तो आप लिटरली ट्रेंड के बर्थ पॉइंट को पकड़ सकते हैं। ट्रांजिशन फेज में कैंडल्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, वॉल्यूम सडनली स्पाइक करता है, और इमोशंस चार्ट पर साफ नजर आने लगते हैं, पैनिक सेलिंग या सडन बाइंग। यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी और टेक्निकल्स एक साथ दिखते हैं। कई बार ट्रेडर्स इन ट्रांजिशंस को ट्रैप समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच ये है कि यही मार्केट का लैंग्वेज है। जब प्राइस सडनली स्लो हो जाए या मूवमेंट चॉपी हो जाए, समझ लीजिए मार्केट कुछ नया प्लान कर रहा है। लेखक कहते हैं, हर पावरफुल ट्रेंड के पहले मार्केट टेस्टिंग मोड में जाता है। ये उसका रिहर्सल होता है। अगर आप इन 3 फेजेस को आइडेंटिफाई करना सीख गए, ट्रेंड, रेंज, ट्रांजिशन, तो ट्रेडिंग आपके लिए गेसिंग गेम नहीं रहेगी। आप समझ पाएंगे कि मार्केट अभी किस मूड में है, चेस करने वाला, अक्यूमुलेट करने वाला या रेस्ट करने वाला। और जब आप मूड समझ लेते हैं तो आप डिसीजन नहीं, कन्विक्शन से ट्रेड करते हैं। इमेजिन कीजिए, एक चार्ट आपके सामने है। पिछले कुछ दिनों से कैंडल्स नैरो हो रही है, वॉल्यूम घट रहा है, वॉलेटिलिटी कम है, हर कोई सोच रहा है कुछ हो नहीं रहा मार्केट में। लेकिन असल में यहीं पर स्मार्ट मनी क्वाइटली अपने पोजीशंस बिल्ड कर रहा होता है। ये रेंज फेज है, अक्यूमुलेशन फेज, जो इवेंचुअली ट्रांजिशन होकर ट्रेंड में बदलता है। और जब ब्रेकआउट होता है, तब आम ट्रेडर्स लेट एंट्री करते हैं, जबकि प्रिपेयर्ड ट्रेडर पहले से रेडी होता है। यही फर्क होता है स्ट्रैटेजी और लक में। मार्केट एक स्टोरी की तरह चलता है। शुरुआत होती है ट्रांजिशन से, फिर आता है ट्रेंड, और फिर एक पॉज यानी रेंज, और फिर स्टोरी रिपीट होती है, नए कैरेक्टर्स, बायर सेलर्स के साथ। अगर आप इन फेजेस को डीकोड कर लेते हैं तो आप मार्केट की कहानी बिना सबटाइटल्स के समझने लगेंगे। अब सोचिए, अगर हम इस अंडरस्टैंडिंग को वाइकॉफ मेथड के साथ कंबाइन करें,
जहां हर रेंज, हर पॉज और हर ट्रांजिशन का अपना साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है, तो पिक्चर कितनी क्लियर हो जाएगी। आप देख पाएंगे कि कहाँ स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट कर रहा है, कहाँ रिटेल ट्रैप हो रहा है और कहाँ ब्रेकआउट जेन्युइनली सस्टेनेबल है। और यहीं से हमारी जर्नी शुरू होती है। अब जब हमने मार्केट के बिहेवियर को समझ लिया है, तो अगला सवाल उठता है, जब स्मार्ट मनी अक्यूमुलेट करता है, वो पैटर्न चार्ट पर कैसा दिखता है? क्या हम उसे पहले से पहचान सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम गहराई से समझेंगे वाइकॉफ मेथड अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर, एक ऐसी फ्रेमवर्क जो मार्केट के अंदर छिपे लॉजिक को उजागर कर देती है। चैप्टर 2, वाइकॉफ मेथड अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर। हर ट्रेडर को लगता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी केओस में काम नहीं करता। उसके हर मूव के पीछे एक साइकोलॉजी होती है, एक पैटर्न, एक स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को समझने का सबसे पावरफुल तरीका हमें रिचर्ड वाइकॉफ ने सिखाया था। आज हम उसी फ्रेमवर्क को डीकोड करने जा रहे हैं। वाइकॉफ मेथड अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर। लेखक कहते हैं, मार्केट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन इमोशन, फियर, ग्रीड एंड होप। अगर आप इमोशंस पढ़ सकते हैं, तो प्राइस पढ़ सकते हैं। और यही वाइकॉफ मेथड की फाउंडेशन है। प्राइस और वॉल्यूम को इस तरह ऑब्जर्व करना कि आप समझ सके कि स्मार्ट मनी क्या कर रहा है और रिटेल ट्रेडर्स क्या सोच रहे हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट एक बड़े डाउनट्रेंड के बाद शांत हो गया है। कैंडल्स छोटे हो रहे हैं, वॉल्यूम गिर रहा है, वॉलेटिलिटी गायब है। सरफेस पर सब नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर कुछ बड़ा हो रहा है। यही वो मोमेंट है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली अक्यूमुलेट करना शुरू करता है। रिटेल ट्रेडर्स डर के मारे पोजीशन से निकल रहे हैं, लेकिन प्रोफेशनल्स धीरे धीरे वही शेयर्स खरीद रहे हैं जो बाकी बेच रहे हैं। और यही से शुरू होता है वाइकॉफ अक्यूमुलेशन फेज। वाइकॉफ ने इसे 5 फेजेस में डिवाइड किया, फेज ए से लेकर फेज ई तक। हर फेज का अपना रोल है और हर कैंडल एक कहानी कहती है। फेज ए की शुरुआत होती है सेलिंग क्लाइमैक्स, SC से, वो पॉइंट जहां पैनिक अपने पीक पर होता है। हर कोई सोचता है कि मार्केट कोलैप्स हो गया, लेकिन यही वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी एंट्री करता है। वॉल्यूम स्पाइक करता है, प्राइस शार्पली गिरकर रिवर्स होता है। ये इमोशनल एग्जॉशन का सिग्नल होता है। SC के बाद आता है ऑटोमेटिक रैली, AR, यानी शॉर्ट कवरिंग मूव। प्राइस ऊपर उछलता है क्योंकि सेलर्स बाहर हो चुके हैं और फिर मार्केट एक रेंज बनाना शुरू करता है। इसके बाद आता है सेकेंडरी टेस्ट, EST, जहां प्राइस दोबारा उसी जोन को टेस्ट करता है जहां SC हुआ था। अगर वॉल्यूम कम है और सेलिंग प्रेशर घट गया है, तो ये सिग्नल है कि डिमांड क्वाइटली कंट्रोल ले रही है। ये EST फेस ट्रेडर्स के लिए साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। सबको लगता है डाउन ट्रेंड फिर से शुरू होगा, लेकिन स्मार्ट मनी कंफर्म कर रहा होता है कि सेलिंग खत्म हो गई है। अब आते हैं फेज बी पर। यह सबसे लंबा और कंफ्यूजिंग फेज होता है। यहां मार्केट साइडवेज चलता है, बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस टेस्ट करता है। रिटेल ट्रेडर्स बोर हो जाते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशंस इसी फेज में अक्यूमुलेट करते हैं। लेखक कहते हैं, फेज बी इज द प्रेपरेशन जोन, द लॉन्गर द बेस, द बिगर द मूव। यहां पर कॉम्पोजिट ऑपरेटर यानी स्मार्ट मनी पोजीशंस बिल्ड कर रहा होता है, while retail is impatiently exiting। फेज सी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। यही होता है स्प्रिंग या शेकआउट। प्राइस एक बार फिर सपोर्ट जोन के नीचे जाता है ताकि वीक हैंड्स निकल जाए। ट्रेडर स्टॉप लॉस हिट कर बैठते हैं और स्मार्ट मनी उन्हें एब्जॉर्ब कर लेता है। यही वो मोमेंट होता है जब इनसाइडर्स अग्रेसिवली बाय करते हैं। अगर आप वॉल्यूम और नैरो रेंज कैंडल्स ऑब्जर्व करें, तो आप देखेंगे कि सेलिंग के बाद एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया है। मार्केट अचानक से रिकवर करता है और यही रिकवरी सिग्नल होती है कि अक्यूमुलेशन कंप्लीट हो गया है। फिर आता है फेज डी, जहां प्राइस अपर रेंज को टेस्ट करता है, डिमांड क्लियरली विजिबल होती है। यहां लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट, LPS, बनता है, एक हायर लो जो कंफर्म करता है कि मार्केट अब मार्कअप फेज में जाने वाला है। यही वो जगह है जहां ट्रेन ट्रेडर एंट्री करता है, जब कंफर्मेशन क्लियर है लेकिन क्राउड अभी भी डाउटफुल है। और आखिर में फेज ई, द ब्रेकआउट फेज। प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज करता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है और ट्रेंड फाइनली शुरू हो जाता है। रिटेल ट्रेडर्स अब एक्साइटमेंट में एंट्री करते हैं, जबकि स्मार्ट मनी क्वाइटली डिस्ट्रीब्यूशन की अगली कहानी प्लान कर रहा होता है। वाइकॉफ मेथड की ब्यूटी यही है, ये सिर्फ चार्ट पैटर्न नहीं, बल्कि साइकोलॉजी का मैप है।
ये हमें सिखाता है कि प्राइस एक्शन के पीछे इंसान कैसे सोचता है, पैनिक में बेचता है, ग्रीड में खरीदता है और कंफ्यूजन में कुछ नहीं करता। वाइकॉफ मेथड उन इमोशंस को डीकोड करने की लैंग्वेज है। अगर आप इन फेजेस को विजुअलाइज करना सीख जाए तो चार्ट आपके लिए ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अब आप सिर्फ कैंडल्स नहीं देखेंगे, आप देखेंगे कि कौन अक्यूमुलेट कर रहा है और कौन एग्जिट। और जब आप समझ जाए कि मार्केट में कौन स्ट्रांग है, बायर्स या सेलर्स, तब आपकी टाइमिंग खुद परफेक्ट हो जाएगी। लेखक कहते हैं, द मार्केट ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, यू जस्ट हैव टू लर्न हाउ टू लिसन। और वाइकॉफ मेथड वही आर्ट सिखाता है, सुनना, समझना और सही वक्त पर एक्शन लेना। अब सोचिए, अगर हम इस वाइकॉफ अक्यूमुलेशन को नैरो रेंज कैंडल्स के साथ कंबाइन करें, जहां कंप्रेशन और अक्यूमुलेशन एक साथ दिखाई दे, तो सिग्नल्स और भी पावरफुल हो जाएंगे, है ना? क्योंकि जब वाइकॉफ स्ट्रक्चर के अंदर नैरो रेंजेस बनती है, वो सिर्फ प्राइस पॉजेज नहीं होते, वो अपकमिंग ब्रेकआउट की हार्ट बीट होते हैं। तो अगले चैप्टर में हम यही समझेंगे, कैसे नैरो रेंज बार्स मार्केट की साइकोलॉजी रिवील करते हैं और कैसे स्मार्ट मनी अपने फुटप्रिंट्स उन्हीं छोटी छोटी कैंडल्स में छोड़ जाता है, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं। चैप्टर 3, नैरो रेंज एनआर बार्स, व्हाट दे रिवील अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। मार्केट की सबसे बड़ी चालें अक्सर तब शुरू होती है जब सब कुछ शांत लगता है। कोई बड़ी कैंडल नहीं, कोई हाई वॉल्यूम स्पाइक नहीं, बस छोटे छोटे बार्स जो एक नैरो रेंज में घूम रहे होते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स इसे बोरिंग समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन असली ट्रेडर्स जानते हैं यही शांति तूफान से पहले की होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो दिखने में सिंपल है लेकिन अंडरस्टैंडिंग में गहरा है, नैरो रेंज बार्स, व्हाट दे रिवील अबाउट मार्केट साइकोलॉजी। लेखक कहते हैं, प्राइस कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन ट्रेडर्स उसे सुनना नहीं चाहते और यही गलती हर बिगिनर करता है। वो बड़ी मूव्स के पीछे भागता है, लेकिन वो सिग्नल्स मिस कर देता है जो उस मूव से ठीक पहले बन रहे होते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट पिछले कुछ दिनों से धीमा है, कैंडल्स छोटी हो रही है, डेली रेंजेस कम होती जा रही है, वॉल्यूम घट रहा है, सरफेस पर कुछ खास नहीं दिख रहा, पर अंदर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। ये है नैरो रेंज फेज, जहां मार्केट कॉम्प्रेस हो रहा होता है, जैसे स्प्रिंग दबाई जा रही हो। और हर बार जब स्प्रिंग अपनी लिमिट तक कॉम्प्रेस होती है, तो रिलीज होते ही एक्सप्लोसिव मूव देती है। मार्केट भी कुछ ऐसा ही करता है, एनर्जी क्वाइटली बिल्ड करता है और फिर अचानक उसे रिलीज करता है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रेडर्स इस साइलेंस को कैसे पढ़े? नैरो रेंज बार्स दरअसल मार्केट साइकोलॉजी का सबसे सटल रिप्रेजेंटेशन है। जब वॉलेटिलिटी घटती है, इसका मतलब है कि बायर्स और सेलर्स एक बैलेंस में है, कोई भी पक्ष डोमिनेंट नहीं है। ये बैलेंस टेम्पररी होता है और जैसे ही कोई साइड कंट्रोल लेता है, प्राइस एक शार्प ब्रेकआउट करता है। लेखक कहते हैं, When the market breathes less, it prepares for a scream। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो एनआर बार्स के दौरान वॉल्यूम अक्सर लो होता है, मतलब पार्टिसिपेशन कम है। लेकिन यही वो समय है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली पोजीशंस बना रहा होता है। रिटेल ट्रेडर्स इनएक्टिविटी देखकर एग्जिट कर जाते हैं, जबकि प्रोफेशनल्स जानते हैं कि अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन साइलेंटली चल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हर बिग ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन से पहले चार्ट पर कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखेंगे। कॉन्जिक्यूटिव स्मॉल कैंडल्स, लो वॉल्यूम, टाइट क्लोजिंग रेंजेस। ये सब संकेत है कि मार्केट किसी बड़े डिसीजन से पहले पॉज ले रहा है। ट्रेडर्स जो सिर्फ एक्साइटमेंट में ट्रेड करते हैं, वो इन सेटअप्स को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्हें पेशेंस नहीं होती। लेकिन जो मार्केट को ऑब्जर्व करते हैं, वो जानते हैं कि प्राइस की साइलेंस भी इंफॉर्मेशन देती है। नैरो रेंज बार्स एक तरह से मार्केट का साइकोलॉजिकल टेस्ट भी है। जब मार्केट एक टाइट रेंज में फंसा रहता है, तो ट्रेडर्स के इमोशंस सरफेस पर आते हैं, फ्रस्ट्रेशन, बोर्डम, ओवरथिंकिंग। और यही वो टाइम होता है जब वीक हैंड्स पोजीशंस छोड़ देते हैं। यही रीजन है कि नैरो रेंज के बाद आने वाला ब्रेकआउट इतना पावरफुल होता है। वीक हैंड्स बाहर जा चुके होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स रेडी होते हैं। लेखक कहते हैं, द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड पनिशेस एक्साइटमेंट। और नैरो रेंज बार्स इसी पेशेंस का टेस्ट है। जो ट्रेडर इन क्वाइट मोमेंट्स को समझना सीख गया, वो मार्केट के नेक्स्ट मूव को एंटिसिपेट कर सकता है, रिएक्ट नहीं। अब सोचिए, अगर ये नैरो रेंज बार्स किसी वाइकॉफ अक्यूमुलेशन बेस के अंदर बन रहे हों, तो पिक्चर कितनी पावरफुल हो जाती है। क्योंकि वहां ऑलरेडी स्मार्ट मनी क्वाइटली अक्यूमुलेट कर रहा होता है
और जब नैरो रेंज बार्स दिखने लगते हैं तो वो कंफर्मेशन होता है कि कंप्रेशन फेज अपनी पीक पर है, यानी ब्रेकआउट अब बस वक्त की बात है। नैरो रेंज बार्स हमें ये नहीं बताते कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि मूव आने वाला है। डायरेक्शन समझने के लिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है, जैसे वॉल्यूम बिहेवियर, बैकग्राउंड स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन्स। लेकिन एक चीज हमेशा कॉमन रहती है, जब भी आप लगातार कुछ स्मॉल रेंज कैंडल्स देखें, समझ जाइए कि मार्केट अंदर से गर्म हो रहा है, बस बाहर से शांत दिख रहा है। कई बार ट्रेडर्स कहते हैं नैरो रेंज सेटअप काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में वो फेल इसलिए नहीं होता कि सेटअप गलत है। फेल इसलिए होता है क्योंकि ट्रेडर्स उसे कॉन्टेक्स्ट से अलग देख रहे होते हैं। आपको देखना होता है कि ये नैरो रेंज कहां बन रहा है, ट्रेंड के अंदर, रिवर्सल जोन में, या अक्यूमुलेशन बेस में। यही कॉन्टेक्स्ट डिसीजन बदल देता है। और अगर आप वॉल्यूम को साथ में ऑब्जर्व करें तो नैरो रेंज कैंडल्स आपको मार्केट के हार्ट बीट की तरह सिग्नल देती है। लो वॉल्यूम नैरो रेंज इज अक्यूमुलेशन, हाई वॉल्यूम नैरो रेंज इज एग्जॉशन या ट्रैप। वॉल्यूम सडनली इंक्रीज करे और नैरो रेंज ब्रेक हो जाए तो वो साइन है कि क्राउड अब अंदर आने वाला है। लेखक कहते हैं क्वाइट बार्स विस्पर, लाउड बार्स कंफर्म। मतलब मार्केट पहले सिग्नल देता है और फिर कंफर्मेशन, लेकिन जो ट्रेडर पहले वाले विस्पर को सुन लेता है वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। तो अगली बार जब आप चार्ट खोलें और आपको कैंडल्स अनयूजुअली छोटी दिखें, इग्नोर मत कीजिए। वो सेटअप आपको बता रहा है कि मार्केट कुछ प्लान कर रहा है। आपको बस सुनना है, ऑब्जर्व करना है और सही समय का इंतजार करना है। अब सोचिए, जब ये नैरो रेंज बार्स वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन बेस के अंदर क्लस्टर बनाते हैं, मतलब कंप्रेशन और स्मार्ट मनी एक्टिविटी दोनों एक साथ, तब जो सेटअप निकलता है वो एक्सप्लोसिव होता है। लेकिन इन नैरो रेंज क्लस्टर्स को सही ढंग से आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, कौन से जोन्स पर ये सबसे ज्यादा मीनिंगफुल होते हैं और स्मार्ट मनी इन्हें कैसे इस्तेमाल करता है अपने एंट्री टाइमिंग के लिए, यही हम डिटेल में समझेंगे अगले चैप्टर में, जहां हम देखेंगे कि रीडिंग सप्लाई डिमांड थ्रू एनआर कैंडल्स कैसे रिवील करता है कि मार्केट के अंदर कौन कंट्रोल में है, बायर्स या सेलर्स। चैप्टर 4, रीडिंग सप्लाई डिमांड थ्रू नैरो रैंक कैंडल्स। कहते हैं कि मार्केट एक बैटलफील्ड है जहां बायर्स और सेलर्स लगातार लड़ते हैं और हर कैंडल उस लड़ाई का नतीजा होती है। लेकिन इस लड़ाई को समझने के लिए आपको सिर्फ कैंडल्स की शेप नहीं, उनके पीछे का इंटेंट समझना पड़ता है। आज हम बात करेंगे इस हिडन इंटेंट की, यानी कैसे सप्लाई और डिमांड को नैरो रेंज कैंडल्स के जरिए पढ़ा जाता है। लेखक कहते हैं प्राइस मूव्स आर जस्ट फुटप्रिंट्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। और अगर आप ये फुटप्रिंट्स पढ़ना सीख गए तो मार्केट कभी भी आपके लिए मिस्ट्री नहीं रहेगा। अब जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट एक साइडवेज फेज में है, कैंडल्स छोटी हैं, रेंजेस टाइट है, वॉल्यूम घटा हुआ है। पहली नजर में सब कुछ डर लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो हर कैंडल एक कहानी सुना रही होती है। जब कैंडल नैरो होती है, इसका मतलब होता है कि उस दिन बायर्स और सेलर्स दोनों थोड़ा रुक गए हैं, जैसे दोनों साइड्स की एनर्जी न्यूट्रल हो गई हो। लेकिन असल में अंदर कुछ चल रहा होता है। कोई क्वाइटली पोजीशंस बना रहा होता है और कोई धीरे धीरे निकल रहा होता है। यही तो है स्मार्ट मनी बिहेवियर। अब सवाल उठता है, नैरो रेंज कैंडल के अंदर आप कैसे समझेंगे कि बायर स्ट्रांग है या सेलर्स? इसके लिए सबसे पहले आपको कैंडल के कॉन्टेक्स्ट को देखना होगा। वो कैंडल कहां बनी है? अगर नैरो रैंक कैंडल किसी सपोर्ट जोन के पास बन रही है और वॉल्यूम एवरेज से कम है, तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर कम हो रहा है, सप्लाई धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो रही है और डिमांड क्वाइटली बिल्ड हो रही है। दूसरी तरफ, अगर नैरो रैंक कैंडल रेजिस्टेंस जोन के पास बने और वॉल्यूम घटे हुए हों, तो इसका मतलब है कि बायर्स अब कॉन्फिडेंट नहीं है, मार्केट में सप्लाई फिर से कंट्रोल ले रहा है। लेखक कहते हैं द एब्सेंस ऑफ एक्शन इज इटसेल्फ एन एक्शन इन द मार्केट। यानी जब मार्केट शांत है तो वो भी एक सिग्नल है, बस उसे पढ़ना आना चाहिए। अब इसे एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग डाउनट्रेंड के बाद कुछ दिन नैरो कैंडल्स बन रहे हैं, वॉल्यूम लगातार कम हो रहा है। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं कि मार्केट डेड है, लेकिन स्मार्ट मनी जानता है यह है एब्जॉर्प्शन फेज। हर बार जब प्राइस नीचे आता है, वॉल्यूम कम होता है, मतलब सेलर्स कमजोर हो रहे हैं, और जब बायर्स कंट्रोल लेते हैं तो ब्रेकआउट के साथ वॉल्यूम स्पाइक करता है। यह होता है डिमांड का अराइवल। इसी तरह अगर अपट्रेंड के बाद नैरो रैंक कैंडल्स बन रहे हैं
वॉल्यूम गिर रहा है और कैंडल क्लोसेस लोअर विक्स के साथ है, तो ये साइन है कि सप्लाई धीरे धीरे वापस आ रही है। प्राइस ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रहा है। मार्केट शायद डिस्ट्रीब्यूशन की तैयारी में है। नैरो रेंज कैंडल्स असल में माइक्रो लेवल पर सप्लाई डिमांड के शिफ्टिंग पॉइंट्स दिखाते हैं। ये कैंडल्स आपको वो अर्ली सिग्नल दे सकते हैं जो बाकी ट्रेडर्स न्यूज या इंडिकेटर से बहुत बाद में पकड़ते हैं। क्योंकि जब कैंडल नैरो होती है, वॉलेटिलिटी गिरती है और तभी स्मार्ट मनी क्वाइटली एक्ट करता है। वो अक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन दोनों हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, कभी कभी आपको नैरो रैंक कैंडल्स के बीच में वॉल्यूम स्पाइक दिखेगा। ये अनयूजुअल एक्टिविटी होती है। मान लीजिए 3 दिन तक मार्केट नैरो रेंज में है और चौथे दिन कैंडल छोटी है लेकिन वॉल्यूम अचानक बढ़ गया। इसका मतलब है कि इनसाइडर्स ने पोजीशंस बिल्ड करनी शुरू कर दी है, लेकिन प्राइस अभी जानबूझकर रेंज में रखा गया है ताकि क्राउड कंफ्यूज रहे। ये वाइकॉफ के लैंग्वेज में टेस्टिंग फेज होता है, जहां प्रोफेशनल्स मार्केट को चेक करते हैं कि सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है या नहीं। लेखक कहते हैं, लो वॉलेटिलिटी इज वे स्मार्ट मनी हाइड्स इट्स फुटप्रिंट्स। इसलिए नैरो रैंक कैंडल्स सिर्फ प्राइस कंप्रेशन नहीं दिखाती, वो स्मार्ट मनी की एक्टिविटी छिपाती भी है। अब एक और सटल चीज, कैंडल के विक पर ध्यान दीजिए। अगर नैरो रैंक कैंडल लोअर शैडो के साथ क्लोज हुई है, तो इसका मतलब है कि बायर्स नीचे से प्राइस उठा रहे हैं, यानी डिमांड एक्टिव है। अगर अपर विक लंबी है और क्लोज नीचे के पास है, तो सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं, यानी सप्लाई बढ़ रही है। ये छोटे छोटे क्लूज ही तो है जो प्रोफेशनल ट्रेडर को बाकी भीड़ से अलग करते हैं। मार्केट में हर बड़ी मूव का बेस यही साइलेंट कैंडल्स बनाती है, जहां डिमांड क्वाइटली बिल्ड होती है और सप्लाई फेड हो रही होती है। और जब बैलेंस टूटता है, तभी एक्सप्लोजन आता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन। अब सोचिए, अगर आपको ये एबिलिटी मिल जाए कि आप सिर्फ नैरो कैंडल्स देखकर समझ सके कि मार्केट में सप्लाई ज्यादा है या डिमांड स्ट्रांग हो रही है, तो आप लिटरली क्राउड से पहले तैयार हो सकते हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन का सबसे प्योर सिग्नल यही है, बिना इंडिकेटर्स, बिना कंफ्यूजन। और यही रीजन है कि वाइकॉफ मेथड और नैरो रेंज एनालिसिस एक दूसरे के साथ परफेक्टली अलाइन करते हैं। वाइकॉफ अक्यूमुलेशन फेज में जब डिमांड एब्जॉर्ब होती है, तो चार्ट पर नैरो रैंक कैंडल्स दिखने लगती है, और जब ब्रेकआउट होता है, तो वो सडन मूव नहीं होता, वो डिमांड डोमिनेंस का विजुअल कंफर्मेशन होता है। इसलिए जब भी आप चार्ट पर कंसेक्यूटिव नैरो रेंज कैंडल्स देखें, सोचिए कि मार्केट अंदर क्या महसूस कर रहा है। इज इट टायर्ड, इज इट अक्यूमुलेटिंग, और इज इट डिस्ट्रीब्यूटिंग? क्योंकि कैंडल शेप्स तो सबको दिखती है, लेकिन उनकी साइकोलॉजी सिर्फ ट्रेन्ड आइज को समझ में आती है। लेखक कहते हैं, यू डोंट ट्रेड द कैंडल्स, यू ट्रेड द इमोशंस बिहाइंड देम। और यही बात इस चैप्टर की कोर सीख है। कैंडल्स को स्टोरी की तरह पढ़ो, ना कि सिर्फ नंबर्स की तरह। अब सवाल उठता है, जब ये नैरो रैंक कैंडल्स एक के बाद एक क्लस्टर में बनने लगे, तो क्या वो अपकमिंग मूव का क्लियर सिग्नल है? क्या हम उस क्लस्टर के अंदर से एग्जैक्ट ब्रेकआउट स्पॉट निकाल सकते हैं, जहां मार्केट फाइनली डिसाइड करेगा कि किस दिशा में जाना है? यही सस्पेंस लेकर हम पहुंचते हैं अगले चैप्टर की ओर, जहां हम डीकोड करेंगे कि फाइंडिंग नैरो रैंक क्लस्टर्स इनसाइड वाइकॉफ अक्यूमुलेशन बेस कैसे रिवील करता है कि मार्केट अपनी सबसे एक्सप्लोसिव मूव के बिल्कुल करीब है। चैप्टर 5, फाइंडिंग एनआर क्लस्टर्स इनसाइड वाइकॉफ अक्यूमुलेशन बेस। मार्केट कभी भी एक ही मूव में डायरेक्शन डिसाइड नहीं करता। हर बड़े ट्रेंड के पीछे एक लंबी प्रेपरेशन होती है, एक ऐसा साइलेंट फेज जहां स्मार्ट मनी क्वाइटली काम करता है और बाकी ट्रेडर्स बॉर्डर में चार्ट छोड़ देते हैं। यही वो जगह होती है जहां नैरो रेंज एनआर क्लस्टर्स अपना जादू दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे इन छोटे छोटे कैंडल्स के ग्रुप्स को पहचानकर हम वाइकॉफ अक्यूमुलेशन बेस के अंदर स्मार्ट मनी की एक्टिविटी को पकड़ सकते हैं। लेखक कहते हैं, द मार्केट स्पीक्स सॉफ्टली बिफोर इट शाउट्स। और ये सॉफ्ट विस्पर्स हमें सुनाई देती है उन नैरो रेंज क्लस्टर्स के जरिए जो चार्ट पर हिडन क्लूज छोड़ते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, मार्केट एक बड़े डाउनट्रेंड के बाद ठहर गया है। प्राइस बार बार एक ही जोन में घूम रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है, सरफेस पर कुछ नहीं दिख रहा, पर अंदर गेम चल रहा है। यही है अक्यूमुलेशन बेस, वो स्टेज जहां प्रोफेशनल्स क्वाइटली स्टॉक कलेक्ट कर रहे हैं, जबकि क्राउड सोच रहा है कि मार्केट डेड है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, तो इस बेस के बीच बीच में कुछ ऐसी जगह होंगी जहां लगातार छोटी कैंडल्स बन रही होंगी, यानी नैरो रेंज क्लस्टर्स।
यही वो सिग्नल्स है जो बताते हैं कि स्मार्ट मनी अभी भी एक्टिव है और मार्केट एनर्जी स्टोर कर रहा है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। जब आप नैरो रेंज कैंडल्स को क्लस्टर फॉर्म में देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि मार्केट टेम्परेरीली एक टाइट बैलेंस में है। बायर्स और सेलर्स दोनों होल्ड पर है। ये बैलेंस कभी भी ब्रेक हो सकता है और जब होता है तो मूव एक्सप्लोसिव निकलता है। लेकिन हर नैरो रेंज क्लस्टर मीनिंगफुल नहीं होता। कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर ये क्लस्टर वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन के अंदर, खासकर फेज बी या फेज सी के दौरान बन रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस कई गुना बढ़ जाती है। लेखक कहते हैं, एवरी क्लस्टर इज अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। द टाइटर इट गेट्स, द लाउडर इट विल ब्रेक। यानी जितना ज्यादा कंप्रेशन उतनी ज्यादा एक्सप्लोजन। अब इसे विजुअलाइज कीजिए। अक्यूमुलेशन बेस के नीचे एक सेलिंग क्लाइमैक्स बन चुका है। ऑटोमेटिक रैली आ चुका है। सेकेंडरी टेस्ट कंफर्म हो गया है। अब मार्केट साइडवेज चल रहा है। यही फेज भी है। यहां स्मार्ट मनी धीरे धीरे पोजीशंस बिल्ड कर रहा है और यही आप देखेंगे कि चार्ट पर कई बार लगातार 3, 4 या 5 छोटी कैंडल्स बन रही है जिनकी रेंजेस लगभग समान है। वो न तो सपोर्ट के नीचे जा रही है न रेजिस्टेंस के ऊपर। ये है नैरो रेंज क्लस्टर्स जो बताते हैं कि प्राइस टाइटली कॉम्प्रेस हो चुका है, डिमांड क्वाइटली बिल्ड हो रही है और सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही है। फेज सी में पिक्चर और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी कभी प्राइस सपोर्ट से नीचे जाता है, एक फेक ब्रेकडाउन जिसे वाइक ऑफ लैंग्वेज में स्प्रिंग कहते हैं। और अगर स्प्रिंग के बाद कुछ नैरो रेंज कैंडल्स टाइट फॉर्मेशन में बने तो समझ जाइए स्मार्ट मनी अभी भी टेस्टिंग कर रहा है। वो देखना चाहता है कि सेलिंग खत्म हुई या नहीं। अगर वॉल्यूम लो रहता है और कैंडल्स नैरो हैं तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्रेशर ड्राई अप हो चुका है, मार्केट रेडी है मूव के लिए। नैरो रेंज क्लस्टर्स अक्यूमुलेशन बेस के अंदर रडार की तरह काम करते हैं। वो बताते हैं कि मार्केट की एनर्जी कहां स्टोर हो रही है। अगर क्लस्टर बेस के लोअर हाफ में बन रहा है तो अक्यूमुलेशन चल रहा है। अगर अपर हाफ में बन रहा है तो ब्रेकआउट की तैयारी है। और जब ये क्लस्टर्स रेजिस्टेंस जोन के पास बनते हैं, टाइट कंसोलिडेशन विद डिक्लाइनिंग वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग और सेलिंग क्लाइमैक्स के बीच डिमांड पूरी तरह कंट्रोल में है। यानी प्राइस बस एक स्पार्क का इंतजार कर रहा है। लेखक कहते हैं, साइलेंस ऑन दी चार्ट इज नॉट एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, इट्स प्रेपरेशन फॉर इम्पैक्ट। और यही रीजन है कि स्मार्ट ट्रेडर्स इन नैरो रेंज क्लस्टर्स को गोल्ड माइन की तरह ट्रीट करते हैं। अब प्रैक्टिकली सोचिए, जब चार्ट पर 4-5 दिन तक छोटी कैंडल्स बनती है, लो वॉल्यूम होता है, विक शॉर्ट है, मार्केट हार्डली मूव कर रहा है, क्राउड इरिटेट हो जाता है, रिटेल ट्रेडर बोलता है मार्केट फ्लैट है, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर मुस्कुराता है क्योंकि उसे पता है कि ये कामनेस एक्चुअली कंप्रेशन है। और जैसे ही प्राइस इस क्लस्टर से बाहर निकलता है, बूम, ब्रेकआउट इतना तेज आता है कि बाकी सब पीछे रह जाते हैं। अगर आप ध्यान दें तो वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन बेस में हर सक्सेसफुल ब्रेकआउट से पहले एक नैरो रेंज क्लस्टर जरूर दिखेगा। वो क्लस्टर एक काइंड ऑफ सिग्नेचर है कि मार्केट इंटरनली तैयार है। कई बार ये नैरो रेंज कैंडल्स रेजिस्टेंस लाइन के ठीक नीचे बनती हैं। वो संकेत होता है कि बायर्स अब कंट्रोल में है और सेलर्स एग्जॉस्टेड है। अब एक और सटल ऑब्जर्वेशन, जब नैरो रेंज क्लस्टर के अंदर वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे लेकिन प्राइस अभी भी रेंज के अंदर है, तो समझिए इंस्टीट्यूशंस क्वाइटली ऐड कर रहे हैं। वो प्राइस को जंप नहीं करने देते ताकि रिटेल क्राउड को कुछ सस्पेक्ट ना हो। फिर अचानक किसी दिन कैंडल रेंज से बाहर निकलती है, वॉल्यूम स्पाइक करता है और मूव शुरू हो जाता है। ये वही मोमेंट है जब मार्केट शोज इट्स हैंड और जो ट्रेडर तैयार था वो अंदर होता है, बाकी सब पीछे। लेखक कहते हैं, द रियल अपॉर्चुनिटी हाइड्स इन द बॉटम। और यही नैरो रेंज क्लस्टर्स का असली चार्म है। जहां क्राउड पेशेंस खो देता है वहां प्रोफेशनल्स फ्यूचर प्रॉफिट बिल्ड कर रहे होते हैं। अब एक बार सोचिए, अगर हम इन नैरो रेंज क्लस्टर्स को NR21 सेटअप के साथ कंबाइन करें, यानी 21 दिनों की सबसे नैरो रेंज वाली कैंडल, तो क्या होगा? आपको न सिर्फ अक्यूमुलेशन जोन मिलेगा बल्कि कंप्रेशन की पीक भी दिखाई देगी। वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां मार्केट रेडी है अपनी स्टोर एनर्जी को रिलीज करने के लिए। तो अगले चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे NR21 सेटअप हमें दिखाता है कि ट्रेंड एक्सपांशन से पहले मार्केट में मैक्सिमम कंप्रेशन कहाँ होता है और कैसे ये सेटअप वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन के अंदर फाइनल स्प्रिंग कॉल की तरह काम करता है, जिसके बाद चार्ट लिटरली एक्सप्लोड करता है। चैप्टर 6,
नैरो रेंज 21 सेटअप, आइडेंटिफाइंग मेगा कंप्रेशन बिफोर ट्रेंड एक्सपांशन। हर ट्रेडर ने कभी ना कभी ये महसूस किया होगा। कुछ डेज मार्केट बिल्कुल शांत रहता है, प्राइस हार्डली मूव करता है, कैंडल्स छोटी होती है, वॉल्यूम गिरा हुआ होता है, और फिर अचानक एक दिन मार्केट एक्सप्लोड करता है। शार्प ब्रेकआउट, हाई मोमेंटम, मैसिव मूव। ज्यादातर लोग उस एक्सप्लोजन को देखकर रिएक्ट करते हैं, लेकिन असली प्रोफेशनल्स उसे पहले से एंटिसिपेट करते हैं। कैसे? यही सीक्रेट छुपा है आज के हमारे टॉपिक में, नैरो रेंज 21 सेटअप, आइडेंटिफाइंग मेगा कंप्रेशन बिफोर ट्रेंड एक्सपांशन। लेखक कहते हैं, द मार्केट कॉम्प्रेसेस एनर्जी बिफोर इट रिलीजेस इट, और नैरो रेंज 21 सेटअप उसी कंप्रेशन को मेजर करने का तरीका है। अब सिंपल वर्ड्स में समझिए, नैरो रेंज 21 का मतलब है कि आज की कैंडल पिछले 21 दिनों में सबसे नैरो रेंज वाली है, यानी पिछले 3 हफ्तों में आज प्राइस ने सबसे छोटा मूव किया है। इसका मतलब है कि मार्केट ने अपनी वॉलेटिलिटी मिनिमम पॉइंट पर पहुंचा दी है, और हर बार जब वॉलेटिलिटी मिनिमम होती है, एनर्जी बिल्ड हो रही होती है। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्रेशर कुकर। जितना ज्यादा प्रेशर, उतना बड़ा ब्लास्ट। इमेजिन कीजिए कि मार्केट कई दिनों से साइडवे चल रहा है। धीरे धीरे कैंडल्स छोटी होती जा रही है, हर डे हाई और लो के बीच गैप कम हो रहा है। रिटेल ट्रेडर्स बोर हो गए हैं, वो चार्ट छोड़ चुके हैं। लेकिन यही वो मोमेंट है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली प्रिपेयर कर रहा होता है। वो पोजीशंस बिल्ड कर रहा है, रिस्क कंट्रोल कर रहा है, और नेक्स्ट एक्सपांशन के लिए रेडी है। नैरो रेंज 21 कैंडल एक रेयर क्लू है। ये बताती है कि कंप्रेशन अपने एक्सट्रीम पर पहुंच चुका है, अब बस डायरेक्शन बाकी है। जैसे स्प्रिंग को जितना कॉम्प्रेस करेंगे, उतना जोर से वो बाउंस करेगा। वैसा ही नैरो रेंज 21 सेटअप है। अब कई ट्रेडर्स नैरो रेंज 21 को सिर्फ एक ब्रेकआउट पैटर्न मान लेते हैं, लेकिन असल में ये एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। ये बताता है कि क्राउड अब इनएक्टिव है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई पार्टिसिपेशन नहीं, और यही वो पॉइंट है जहां प्रोफेशनल्स सबसे एक्टिव होते हैं। लेखक कहते हैं, When the crowd sleeps, the professionals accumulate. नैरो रेंज 21 सेटअप का असली चार्म तब दिखता है जब ये किसी मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में बनता है, जैसे वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन बेस के अंदर। सोचिए, अक्यूमुलेशन फेज के दौरान प्राइस कई हफ्तों तक टाइट रेंज में रहता है। हर बार सेलर्स टेस्ट होते हैं, बायर्स एब्जॉर्ब करते हैं, और फिर किसी दिन चार्ट पर एक ऐसी कैंडल बनती है जिसकी रेंज पिछले 21 दिनों से सबसे छोटी है। दैट्स नैरो रेंज 21, द अल्टीमेट कंप्रेशन सिग्नल। इसका मतलब है कि अब सप्लाई पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुकी है, डिमांड क्वाइटली रेडी है, अगला मूव पावरफुल होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, नैरो रेंज 21 सेटअप खुद डायरेक्शन नहीं बताता, वो सिर्फ बताता है कि मूव आने वाला है। डायरेक्शन समझने के लिए आपको कॉन्टेक्स्ट देखना होगा, कैंडल की लोकेशन, वॉल्यूम बिहेवियर, बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। अगर नैरो रेंज 21 कैंडल सपोर्ट जोन के पास बन रही है और वॉल्यूम ड्राइंग है, तो ये डिमांड का सिग्नल है, मतलब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ होने की संभावना ज्यादा है। अगर नैरो रेंज 21 कैंडल रेजिस्टेंस के पास बन रही है और वॉल्यूम डिक्लाइन हो रहा है, तो इसका मतलब हो सकता है कि एग्जॉशन हो रही है और ब्रेकडाउन पॉसिबल है। नैरो रेंज 21 सेटअप हमें एक और पावरफुल इंसाइट देता है, पार्टिसिपेशन कोलैप्स। जब मार्केट में सब थक चुके होते हैं, जब कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा होता, जब चार्ट डल लगता है, वही वो टाइम है जब स्मार्ट मनी क्वाइटली बिल्डअप करता है। इसलिए हर बार जब आप चार्ट पर नैरो रेंज 21 कैंडल देखें, तो उसे बॉटम की निशानी मत समझिए, वो एक्चुअली स्मार्ट मनी अलर्ट है। अब अगर आप वॉल्यूम और कैंडल स्ट्रक्चर को साथ में एनालाइज करें, तो नैरो रेंज 21 और भी पावरफुल बन जाता है। मान लीजिए, पिछले कुछ दिनों से वॉल्यूम कम था और आज की कैंडल नैरो रेंज 21 है, लेकिन क्लोज हाई के पास है। ये स्ट्रॉन्ग डिमांड का इंडिकेशन है। या फिर कैंडल क्लोज लो के पास है और वॉल्यूम स्पाइक हुआ, तो ये ट्रैप हो सकता है या वीक हैंड शेकआउट। नैरो रेंज 21 कैंडल सिर्फ नैरोनेस नहीं दिखाती, वो इमोशंस भी रिवील करती है। फियर, हेजिटेशन, इनडिसिशन। लेखक कहते हैं, एवरी स्मॉल कैंडल हाइड्स अ बिग इमोशन, और नैरो रेंज 21 कैंडल तो इमोशंस का क्लाइमैक्स होती है, जहां मार्केट ने खुद को ऑलमोस्ट फ्रीज कर लिया है ताकि अगला मूव ज्यादा इंपैक्टफुल हो। अब बात करते हैं कंफर्मेशन की। नैरो रेंज 21 सेटअप के बाद जब प्राइस कैंडल के हाई या लो के बाहर क्लोज करता है, वो ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता है। और अगर वो ब्रेकआउट वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन के फेज डी या फेज ई में आता है,
तो वो मूव अक्सर एक स्ट्रॉन्ग मार्कअप फेज में बदल जाता है। इसलिए नैरो रेंज 21 कैंडल सिर्फ सिग्नल नहीं है, ये टाइमिंग टूल है। ये बताती है कि मार्केट कब रेडी है ब्लास्ट करने के लिए। अगर आप हिस्टोरिकल चार्ट्स देखें, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी या किसी मेजर स्टॉक का ब्रेकआउट, हर बड़ी मूव से ठीक पहले आपको एक या दो नैरो रेंज 21 कैंडल्स जरूर मिलेंगी। मार्केट का ये नेचुरल रिदम है, कंप्रेशन, एक्सपांशन, कंप्रेशन, एक्सपांशन। नैरो रेंज 21 उस रिदम का लोएस्ट बीट है, जहां साउंड बंद हो जाता है ताकि अगला बीट जोर से गूंजे। अब इमेजिन कीजिए, वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन बेस के अंदर फेज सी चल रहा है, स्प्रिंग पूरा हो चुका है, सेलिंग एब्जॉर्ब हो गई है, वॉल्यूम ड्राइंग है, और अचानक चार्ट पर एक नैरो रेंज 21 कैंडल बनती है। यही वो फाइनल कॉल है जिसके बाद मार्केट एक्सप्लोड करता है। रिटेल ट्रेडर सोचते हैं कुछ नहीं हो रहा, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं अब कुछ बड़ा होने वाला है। यही नैरो रेंज 21 सेटअप की ताकत है। ये मार्केट की एनर्जी को मापने का तरीका है, वो भी बिना किसी इंडिकेटर के। लेखक कहते हैं द स्मॉलेस्ट रेंज कैरीज द बिगेस्ट पोटेंशियल। और अगर आप इस पोटेंशियल को पहचानना सीख गए तो आप लिटरली क्राउड से एक स्टेप आगे रहेंगे। अब सोचिए, अगर हम इस नैरो रेंज 21 सेटअप को कंबाइन करें ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ, जहां अर्ली वॉलेटिलिटी हमें डायरेक्शन देती है और नैरो रेंज 21 हमें कंप्रेशन दिखाता है, तो क्या ये कॉम्बो मार्केट के नेक्स्ट मूव की सबसे पावरफुल कंफर्मेशन नहीं बनेगा? अगले चैप्टर में हम इसी फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे। कैसे नैरो रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी हमें वो एज देती है जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं हाई प्रोबेबिलिटी ब्रेकआउट्स पकड़ने के लिए। चैप्टर 7, नैरो रेंज एंड ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। हर ट्रेडर चाहता है कि वो मार्केट का नेक्स्ट बिग मूव पहले पकड़ ले, वो भी बिना कंफ्यूजन और फॉल्स सिग्नल्स के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स या तो लेट रिएक्ट करते हैं या फिर अर्ली गैस। दोनों ही केसेस में रिजल्ट एक जैसा होता है, फ्रस्ट्रेशन। लेकिन क्या होगा अगर आपको एक ऐसा सेटअप मिल जाए जो बताता है कि मार्केट कब कॉम्प्रेस हो रहा है और कब उस कंप्रेशन का एक्चुअल ब्रेकआउट शुरू हो गया है? यही है आज का हमारा कॉन्सेप्ट, नैरो रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हाइब्रिड स्ट्रैटेजी। लेखक कहते हैं द बेस्ट ट्रेड्स आर बॉर्न व्हेन प्रेपरेशन मीट्स कंफर्मेशन। और ये स्ट्रैटेजी उसी फिलॉसफी पर बनी है। प्रेपरेशन देता है नैरो रेंज और कंफर्मेशन देता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। हमने पिछले चैप्टर्स में समझा कि नैरो रेंज कैंडल्स क्या होती है, कैसे ये मार्केट की एनर्जी को कॉम्प्रेस करती है, और कैसे नैरो रेंज 21 सेटअप उस कंप्रेशन का एक्सट्रीम पॉइंट दिखाता है। लेकिन हर कंप्रेशन के बाद एक सवाल हमेशा बचता है, ब्रेकआउट कब और किस डायरेक्शन में होगा? यहीं पर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट यानी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पिक्चर में आता है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट सिंपल है। ट्रेडिंग सेशन के पहले कुछ मिनट्स में मार्केट अपनी डायरेक्शन डिफाइन करने की कोशिश करता है। जैसे ही डे स्टार्ट होता है, इंस्टीट्यूशंस एक्टिव होते हैं, पोजीशंस शिफ्ट होती हैं, ऑर्डर्स ट्रिगर होते हैं। यही वो पीरियड है जब डे की साइकोलॉजी सेट होती है। ओपनिंग रेंज यानी पहले 15 या 30 मिनट्स का हाई और लो हमें वो इनिशियल बाउंड्री देता है, और जब प्राइस इस बाउंड्री को ब्रेक करता है वहीं से स्टार्ट होती है मार्केट की एक्चुअल मोमेंटम स्टोरी। अब सोचिए, अगर आप पिछले कुछ सेशन से देख रहे हैं कि मार्केट नैरो रेंज में है, नैरो रेंज क्लस्टर्स बन रहे हैं, वॉलेटिलिटी गिर रही है, कैंडल्स छोटी है, इसका मतलब है कि मार्केट टाइटली वाउंड स्प्रिंग की तरह कॉम्प्रेस हो चुका है। अब बस ट्रिगर बाकी है, और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट वही ट्रिगर देता है। यानी नैरो रेंज इज प्रेपरेशन, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट इज इग्निशन। लेखक कहते हैं कंप्रेशन इज मीनिंगलेस विदाउट डायरेक्शन, और डायरेक्शन तभी कंफर्म होती है जब मार्केट अपने ओपनिंग रेंज के बाहर सस्टेन करना शुरू करता है। अब इसे एक लाइव चार्ट की तरह इमेजिन कीजिए। मार्केट पिछले 5 दिनों से एक टाइट रेंज में है। आप देख रहे हैं कि कैंडल्स छोटी है, वॉल्यूम ड्राई है। फिर अगला ट्रेडिंग डे आता है। आप वेट करते हैं कि फर्स्ट 30 मिनट्स में प्राइस कहां सेटल होता है। हाई और लो मार्क कीजिए, यही आपकी ओपनिंग रेंज है। अब अगर प्राइस उस हाई को स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है और कैंडल सस्टेन करती है, तो ये नैरो रेंज प्लस ओपनिंग रेंज हाइब्रिड ब्रेकआउट है। इसका मतलब मार्केट ने कंप्रेशन के बाद डायरेक्शन चूज कर लिया है। लेकिन अगर प्राइस लो ब्रेक करता है और वॉल्यूम कंफर्म करता है, तो वही सेटअप डाउनसाइड मूव में बदल जाता है।
इसका ब्यूटी यही है, आपको गेस नहीं करना पड़ता। मार्केट खुद बता देता है कि एनर्जी किस साइड रिलीज हो रही है। एक और बात ध्यान देने लायक है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के फॉल्स ब्रेकआउट्स। कई बार ट्रेडर्स ओपनिंग हाई के ऊपर एंट्री ले लेते हैं, लेकिन प्राइस वापस रेंज में लौट आता है। ऐसे केसेस में नैरो रेंज कॉन्टेक्स्ट बहुत हेल्प करता है। अगर नैरो रेंज कॉम्प्रेशन पहले से है तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि ब्रेकआउट जेन्युइन होगा, क्योंकि एनर्जी बिल्ट अप ऑलरेडी है। लेकिन अगर नैरो रेंज सेटअप नहीं है और मार्केट रैंडम ओपन हुआ है तो वो ब्रेकआउट ट्रैप बन सकता है। इसलिए नैरो रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का कॉम्बिनेशन आपको ना सिर्फ डायरेक्शन देता है बल्कि कॉन्टेक्चुअल कॉन्फिडेंस भी देता है। लेखक कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन गैम्बलिंग एंड ट्रेडिंग इज कॉन्टेक्स्ट, और यही कॉन्टेक्स्ट इस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी को पावरफुल बनाता है। अब एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, वॉल्यूम कन्फर्मेशन। जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट नैरो रेंज के बाद होता है तो वॉल्यूम स्पाइक अक्सर क्लियर दिखता है। इंस्टीट्यूशंस पोजीशंस ऐड करते हैं, वॉलेटिलिटी बढ़ती है और मार्केट सडनली अलाइव लगने लगता है। ये फेज वही होता है जहां प्रिपेयर्ड ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट होते हैं और क्राउड सिर्फ रिएक्ट कर रहा होता है। एक ट्रेडर के तौर पर आपको यह समझना है कि ओपनिंग रेंज के साथ नैरो रेंज का सिनर्जी सिर्फ एंट्रीज के लिए नहीं बल्कि टाइमिंग के लिए भी परफेक्ट है। नैरो रेंज सेटअप बताता है एनर्जी स्टोर्ड है, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बताता है अब एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब दोनों कंफर्म करते हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में टिल्ट हो जाती है। अब इसे वाइकोफ लॉजिक से जोड़िए। इमेजिन कीजिए कि आप अक्यूमुलेशन बेस में हैं, प्राइस कई दिनों से नैरो रेंज में था, फेज डी चल रहा है, सडनली डे ओपन होता है और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है, वॉल्यूम कंफर्म करता है। दैट्स योर स्वीट स्पॉट, स्मार्ट मनी कंफर्मेशन जोन। क्योंकि अक्यूमुलेशन के बाद जब ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट ट्रिगर होता है वो सिर्फ इंट्राडे मूव नहीं होता, वो मार्कअप फेज की शुरुआत होती है। और यही रीजन है कि कई प्रोफेशनल ट्रेडर्स कहते हैं बेस्ट ब्रेकआउट्स कम फ्रॉम साइलेंस। जब मार्केट कुछ दिनों तक शांत रहता है और फिर ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के साथ जागता है, वही एक्सप्लोजन सस्टेनेबल होता है। अब एक सटल ऑब्जर्वेशन, कई बार नैरो रेंज प्लस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप के बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर उसी जोन को रीटेस्ट करके रिज्यूम करता है। इसे कहते हैं रीटेस्ट कंफर्मेशन, जो लेट एंट्री वालों के लिए परफेक्ट सेकंड चांस होता है। क्योंकि याद रखिए, रियल ब्रेकआउट्स हमेशा रीटेस्ट करते हैं ताकि वीक हैंड्स बाहर निकल जाएं और ट्रेंड मजबूत बने। इस हाइब्रिड स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये हर टाइम फ्रेम पर काम करती है, चाहे डेली चार्ट हो या इंट्राडे 15 मिनट चार्ट। बस प्रिंसिपल वही रहता है, पहले कंप्रेशन पहचानो, नैरो रेंज सेटअप, फिर डायरेक्शन कंफर्म करो ब्रेकआउट। लेखक कहते हैं, लेट द मार्केट शो यू द पाथ, योर जॉब इज जस्ट टू फॉलो दी फुटप्रिंट्स। और ये फुटप्रिंट्स सबसे साफ दिखते हैं जब नैरो रेंज और ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक साथ अलाइन होते हैं। अब सोचिए, अगर हम इस हाइब्रिड सेटअप को वाइकोफ अक्यूमुलेशन के साथ कंबाइन करें, वॉल्यूम बिहेवियर के साथ वेरीफाई करें और राइट एंट्री पॉइंट्स जैसे स्प्रिंग या एलपीएस पर अप्लाई करें, तो ये प्रैक्टिकली एक कंप्लीट ट्रेडिंग फ्रेमवर्क बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो ना सिर्फ एंट्री देता है बल्कि कन्विक्शन भी देता है। लेकिन इस सेटअप को पूरी तरह मास्टर करने के लिए एक और चीज जरूरी है, वॉल्यूम इंटरप्रिटेशन। क्योंकि ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट तब तक स्ट्रांग नहीं माना जाता जब तक वॉल्यूम उसकी कहानी कंफर्म न करे। तो अब अगला सवाल उठता है, जब नैरो रेंज प्लस ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप ट्रिगर होता है तब हमें कैसे पता चले कि ब्रेकआउट के पीछे रियल स्ट्रेंथ है या सिर्फ इल्यूजन? कौन सा वॉल्यूम बिहेवियर बताता है कि मूव जेन्युइन है और कौन सा ट्रैप बन रहा है? यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में, वॉल्यूम कंफर्मेशन, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस इन नैरो रेंज फेजेस, जहां हम डीकोड करेंगे कि वॉल्यूम के छोटे बदलाव कैसे मार्केट की सबसे बड़ी इंटेंशंस रिवील करते हैं। चैप्टर 8, वॉल्यूम कंफर्मेशन, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस इन एनआर फेजेस। मार्केट में प्राइस तो सबको दिखता है, लेकिन सच्चाई वॉल्यूम में छिपी होती है। क्योंकि प्राइस जो दिखाता है वो आउटकम होता है, लेकिन वॉल्यूम ये बताता है कि उस मूव के पीछे इंटेंशन कितना स्ट्रांग है। और जब बात नैरो रेंज एनआर फेजेस की हो तो वॉल्यूम एनालिसिस और भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब मार्केट शांत होता है तभी स्मार्ट मनी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। आज हम इसी हिडन लेयर को डीकोड करेंगे, वॉल्यूम कंफर्मेशन, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस इन एनआर फेजेस। लेखक कहते हैं,
प्राइस इज द फेस बट वॉल्यूम इज द हार्ट बीट ऑफ द मार्केट। और अगर आप हार्ट बीट सुनना सीख गए तो मार्केट के अंदर क्या चल रहा है आप उसे पहले से समझ सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, मार्केट पिछले कुछ दिनों से नैरो रेंज में है, कैंडल्स छोटी है, वॉलेटिलिटी कम है, प्राइस एक टाइट बॉक्स में फंसा हुआ है। रिटेल ट्रेडर्स कहते हैं मार्केट बोरिंग है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स जानते हैं कि मार्केट कभी बोरिंग नहीं होता, बस टेस्टिंग मोड में होता है। और ये टेस्टिंग वॉल्यूम के जरिए ही दिखाई देती है। हर नैरो रेंज कैंडल के पीछे एक कहानी होती है। कभी वो क्वाइट अक्यूमुलेशन का संकेत देती है तो कभी एग्जॉशन का, और ये फर्क सिर्फ वॉल्यूम बिहेवियर से समझ आता है। अब इसे सिंपल लॉजिक से समझिए। अगर प्राइस नैरो रेंज में है और वॉल्यूम लगातार गिर रहा है तो इसका मतलब है कि पार्टिसिपेशन कम हो रहा है, सेलर्स अपनी इंटेंसिटी खो रहे हैं, बायर्स पेशेंस के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वो समय होता है जब सप्लाई एब्जॉर्ब हो रही होती है, मार्केट अभी मूव नहीं करता, लेकिन अंदर डिमांड क्वाइटली बिल्ड हो रही होती है। लेखक कहते हैं वीक वॉल्यूम ऑन डाउन मूव्स इज द फर्स्ट साइन स्ट्रेंथ। यानी जब मार्केट गिर रहा हो लेकिन वॉल्यूम साथ न दे तो समझ लीजिए स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग कर रहा है। क्योंकि प्रोफेशनल्स पैनिक में नहीं बेचते, वो पैनिक में खरीदते हैं। अब पिक्चर को उल्टा देखिए। अगर मार्केट नैरो रेंज में है लेकिन वॉल्यूम अचानक बढ़ने लगे और कैंडल्स में अपर विक दिखे तो इसका मतलब है सप्लाई एक्टिव हो रही है, प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वॉल्यूम स्पाइक के साथ सेलर्स उसे रोक देते हैं। यह सटल क्लू है कि वीकनेस शुरू हो रही है, भले ही चार्ट विजुअली स्टेबल लगे। नैरो रेंज फेजेस में वॉल्यूम बेसिकली मार्केट की कॉन्वर्सेशन होता है। लो वॉल्यूम एस साइलेंस, सडन स्पाइक विस्पर ऑफ एक्टिविटी, कंसिस्टेंट राइज कन्फर्मेशन ऑफ इंटेंट। और जब आप वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर के साथ इसे कंबाइन करते हैं तो वॉल्यूम लिटरली आपको फेजेस की पहचान करा देता है। उदाहरण के लिए वाइकॉफ के फेज ए में जब सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, वॉल्यूम अचानक स्पाइक करता है क्योंकि पैनिक अपने पीक पर होता है। फेज बी में वॉल्यूम धीरे धीरे गिरता है क्योंकि मार्केट टेस्ट कर रहा होता है कि सेलिंग खत्म हुई या नहीं। और फेज सी में जब स्प्रिंग आता है तो वॉल्यूम फिर से स्पाइक करता है, लेकिन प्राइस रिकवर भी करता है। यह सिग्नल होता है कि डिमांड कंट्रोल ले रही है। फेज डी और ई में वॉल्यूम स्टेडली बढ़ता है, कंफर्मिंग स्ट्रेंथ। अब नैरो रेंज कैंडल्स इस एंटायर स्टोरी के माइक्रो सिग्नल्स हैं। जब आप देखते हैं कि एनआर कैंडल्स बन रही है और वॉल्यूम घट रहा है तो वो फेज बी या सी का क्लासिक बिहेवियर है। स्मार्ट मनी क्वाइटली बाइंग कर रहा है। लेकिन जब एनआर कैंडल्स बन रही हो और वॉल्यूम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगे तो समझिए मार्केट मार्कअप के लिए तैयार हो रहा है। एनर्जी बिल्ड हो चुकी है, अब बस ब्रेकआउट ट्रिगर होना बाकी है। लेखक कहते हैं एवरी ग्रेट मूव लीव्स अ फुटप्रिंट इन वॉल्यूम बिफोर इट स्टार्ट्स। और ये फुटप्रिंट हमें एनआर फेजेस में ही दिखता है, बस देखने की नजर चाहिए। अब एक सटल डिफरेंस समझिए, स्ट्रेंथ वर्सेस वीकनेस। स्ट्रेंथ तब दिखती है जब प्राइस फॉल के बाद एनआर कैंडल बने और वॉल्यूम लो हो, मतलब सेलिंग इंटरेस्ट कम हो गया। वीकनेस तब दिखती है जब एनआर कैंडल टॉप जोन पर बने और वॉल्यूम अचानक बढ़े, मतलब बायर्स एग्जॉस्टेड है, सेलर्स धीरे धीरे कंट्रोल ले रहे हैं। वॉल्यूम हमें यह भी बताता है कि मार्केट जेन्युइनली प्रिपेयर कर रहा है या सिर्फ ट्रैप बना रहा है। कई बार मार्केट ब्रेकआउट दिखाता है लेकिन वॉल्यूम कंफर्म नहीं करता। ऐसे केसेस में ब्रेकआउट सस्टेनेबल नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं नेवर ट्रस्ट अ मूव विदाउट वॉल्यूम कंफर्मेशन। अब सोचिए, अगर आपने एनआर 21 सेटअप देखा, कैंडल सबसे नैरो रेंज की है, वॉलेटिलिटी लोएस्ट है, लेकिन वॉल्यूम एवरेज से ऊपर है। इसका मतलब क्या हुआ? स्मार्ट मनी क्वाइटली लोडिंग पोजीशंस है, अपकमिंग मूव पावरफुल होगा। अब अगर अगले दिन और ब्रेकआउट उसी डायरेक्शन में हो और वॉल्यूम स्पाइक करे तो वो मूव सिर्फ सेटअप नहीं, कंफर्मेशन बन जाता है। और यही है स्ट्रेंथ का असली मीनिंग, जब प्राइस और वॉल्यूम एक ही कहानी कहें। वॉल्यूम बिहेवियर हमें एक और चीज सिखाता है, मार्केट इमोशन। लो वॉल्यूम फेजेस में फेयर और डाउट डोमिनेट करते हैं, हाई वॉल्यूम स्पाइक्स में ग्रीड और पैनिक। एनआर कैंडल्स उस इमोशनल शिफ्ट का मिरर है। और जब आप वॉल्यूम को कैंडल बिहेवियर के साथ जोड़ते हैं तो चार्ट लिटरली बोलने लगता है। लेखक कहते हैं When you see volume drying up, don't look away, look closer, क्योंकि वहीं से ट्रेंड की शुरुआत होती है। अब जरा इमेजिन कीजिए, वाइक ऑफ अक्यूमुलेशन बेस में एनआर क्लस्टर्स बन रहे हैं, वॉल्यूम ग्रेजुअली फॉलिंग है, सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है, और फिर अचानक वन डे पर कैंडल हाई के ऊपर ब्रेक करती है
और वॉल्यूम शार्पली बढ़ता है। यह है प्योर कन्फर्मेशन कि मार्केट अक्यूमुलेशन से मार्कअप में एंटर कर चुका है। ये वो मोमेंट है जहां प्रेपरेशन और पार्टिसिपेशन दोनों मिलते हैं। मार्केट में वॉल्यूम एनालिसिस कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ये फाउंडेशन है। क्योंकि प्राइस मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सिर्फ वॉल्यूम देता है। लो वॉल्यूम मूव हमेशा शॉर्ट लिव होता है, लेकिन हाई वॉल्यूम मूव स्ट्रक्चर बदल देता है। अब सोचिए, जब वॉल्यूम कंफर्मेशन इतना पावरफुल है, तो क्या हम इसे एनआर ब्रेकआउट्स और वाइक ऑफ एंट्री जोन्स के साथ कंबाइन कर सकते हैं? क्या हम वॉल्यूम के बिहेवियर से एग्जैक्ट एंट्री ट्रिगर्स निकाल सकते हैं, जैसे स्प्रिंग या एलपीएस के पास आने वाला एनआर ब्रेकआउट? अगले चैप्टर में हम इसी कॉन्सेप्ट को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। कैसे एंट्री ट्रिगर्स, एनआर ब्रेकआउट नियर स्प्रिंग एलपीएस जोन्स हमें दिखाते हैं वो परफेक्ट टाइमिंग जहां स्मार्ट मनी पहले से खड़ा होता है और मार्केट की अगली बड़ी चाल वहीं से शुरू होती है। चैप्टर 9, एंट्री ट्रिगर्स, एनआर ब्रेकआउट नियर स्प्रिंग एंड एलपीएस जोन्स। हर ट्रेडर का सपना होता है कि वो परफेक्ट एंट्री पकड़े, वो मोमेंट जब मार्केट बस एक्सप्लोड करने ही वाला हो, जब रिस्क कम हो और रिवॉर्ड कई गुना ज्यादा। लेकिन सच कहें तो ज्यादातर ट्रेडर्स या तो बहुत जल्दी कूद जाते हैं या बहुत देर से एंट्री लेते हैं। मार्केट की चाल समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप वाइक ऑफ स्ट्रक्चर और नैरो रेंज ब्रेकआउट्स को साथ में समझ लें, तो एंट्री टाइमिंग लगभग सर्जिकल हो जाती है। आज हम बात करेंगे उसी आर्ट की। एंट्री ट्रिगर्स, एनआर ब्रेकआउट नियर स्प्रिंग एंड एलपीएस जोन्स। लेखक कहते हैं, द बेस्ट एंट्रीज आर नॉट वेयर द मार्केट लुक्स एक्साइटिंग, दे आर वेयर इट लुक्स क्वाइट, अनसर्टेन एंड बोरिंग। और यही ट्रूथ है। मार्केट का असली मूव हमेशा साइलेंस से शुरू होता है। वहां जहां बाकी लोग डरते हैं, वही स्मार्ट मनी क्वाइटली एंट्री करता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक स्टॉक ने महीनों तक साइडवेज मूवमेंट किया है। प्राइस बार बार सपोर्ट को टच करके बाउंस कर रहा है। बायर्स और सेलर्स दोनों थक चुके हैं। वॉल्यूम धीरे धीरे गिर रहा है। सबको लगने लगा है कि स्टॉक में कोई मूव नहीं बची। लेकिन स्मार्ट मनी जानता है, यह है अक्यूमुलेशन जोन, और सून मार्केट यहां से ब्लास्ट करेगा। अगर आप वाइकॉफ मेथड फॉलो करते हैं, तो आप जानते होंगे कि अक्यूमुलेशन के अंदर दो जगह सबसे ज्यादा पावरफुल होती है, स्प्रिंग और एलपीएस, लास्ट पॉइंट ऑफ सपोर्ट। स्प्रिंग वो मोमेंट होता है जब मार्केट टेम्पररीली सपोर्ट के नीचे जाता है। वीक ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होते हैं, पैनिक सेलिंग होती है, और ठीक उसी समय स्मार्ट मनी क्वाइटली बाय करता है। प्राइस तेजी से रिकवर करता है और वापस रेंज के अंदर आ जाता है। वहीं एलपीएस वो पॉइंट है जहां ब्रेकआउट के बाद मार्केट दोबारा टेस्ट करता है। डिमांड कंफर्म होती है, सप्लाई एब्जॉर्ब हो चुकी होती है, और ट्रेंड कंटिन्यूएशन शुरू होने से पहले फाइनल एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब यहां आता है मैजिक, नैरो रेंज ब्रेकआउट। जब स्प्रिंग या एलपीएस के आसपास मार्केट सडनली क्वाइट हो जाता है, स्मॉल कैंडल्स, लो वॉल्यूम, टाइट कंसोलिडेशन, तो समझिए एनर्जी कॉम्प्रेस हो रही है। ये वही फेज है जहां एनआर ब्रेकआउट आपको परफेक्ट टाइमिंग देता है। क्योंकि जब प्राइस इन क्वाइट कैंडल्स के हाई को ब्रेक करता है, तो वो सिर्फ कैंडल ब्रेकआउट नहीं होता, वो स्मार्ट मनी ट्रिगर पॉइंट होता है। लेखक कहते हैं, अ ट्रू ब्रेकआउट बिगिंस वेयर फियर एंड्स। स्प्रिंग जोन में ट्रेडर्स डरते हैं क्योंकि प्राइस सपोर्ट के नीचे जा चुका होता है। लेकिन ट्रेन स्मार्ट ट्रेडर्स देखते हैं लो वॉल्यूम, स्मॉल कैंडल्स, क्विक रिकवरी, और यही क्लूज बताते हैं कि सेलिंग ड्राई हो चुकी है। अब जैसे ही एनआर कैंडल का हाई ब्रेक होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और मोमेंटम शुरू होता है, वो एंट्री पॉइंट एक हिडन जेम बन जाता है। अब सोचिए, अगर आप एनआर ब्रेकआउट सिर्फ रैंडम जगह पर लेते हैं, तो वो रिस्की हो सकता है। लेकिन जब वो वाइक ऑफ स्ट्रक्चर के की लेवल्स पर बनता है, स्प्रिंग या एलपीएस, तब वो सेटअप स्टैटिस्टिकली पावरफुल बन जाता है। क्योंकि आप सिर्फ चार्ट देखकर ट्रेड नहीं कर रहे, आप मार्केट की साइकोलॉजी समझ रहे हैं। एक लाइव एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मार्केट ने सेलिंग क्लाइमैक्स बनाया, फिर ऑटोमेटिक रैली, और फिर सेकेंडरी टेस्ट। अब प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। कुछ हफ्तों बाद सपोर्ट के नीचे एक सडन डिप आता है। स्प्रिंग वॉल्यूम स्पाइक करता है, लेकिन कैंडल रिकवर करती है और क्लोज हाई के पास होती है। अब अगले कुछ सेशंस में मार्केट शांत हो जाता है। छोटी छोटी कैंडल्स, लो वॉल्यूम, यहां बनता है आपका एनआर क्लस्टर। अब जैसे ही प्राइस उस एनआर क्लस्टर के हाई के ऊपर क्लोज करता है, वो है आपका एंट्री ट्रिगर। रिस्क छोटा, कन्विक्शन बड़ा। इसी तरह एलपीएस के दौरान जब मार्केट रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करता है और फिर वापस टेस्ट करने आता है,
तो प्राइस टेम्पररी रेंज बनाता है। कैंडल्स छोटी होती हैं, वॉल्यूम ड्राई होता है, डिमांड क्वाइटली एब्जॉर्ब कर रही होती है। यहां अगर एनआर ब्रेकआउट होता है तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स ने कंट्रोल ले लिया है, और यही वो एंट्रीज होती हैं जो फेज डी से फेज ई के मार्कअप मूव तक राइड करती है। लेखक कहते हैं द काम बिफोर मार्कअप इज द बेस्ट टाइम टू एक्ट, और यही कामनेस एनआर कैंडल्स दिखाती है। अब एक सटल डिटेल, एनआर ब्रेकआउट हमेशा वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ वैलिडेट होना चाहिए। अगर कैंडल हाई ब्रेक हो गया लेकिन वॉल्यूम वीक है तो वो ट्रैप हो सकता है, लेकिन अगर वॉल्यूम बढ़ता है और क्लोज स्ट्रांग है तो वो जेन्युइन डिमांड का सिग्नल है। ये वही मोमेंट होता है जब प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्वाइटली ऐड करते हैं और रिटेल ट्रेडर्स अभी भी डाउट में रहते हैं। एक और क्लू है कैंडल बिहेवियर का। अगर ब्रेकआउट कैंडल प्रीवियस एनआर कैंडल्स के रेंज से बाहर निकलते ही डिसाइसिवली क्लोज करती है तो इसका मतलब मोमेंटम तैयार है। अगर ब्रेकआउट हेजिटेशन के साथ है तो मार्केट अभी टेस्टिंग फेज में है। पेशेंस रखना जरूरी है, क्योंकि कई बार मार्केट एनआर ब्रेकआउट के बाद भी शॉर्ट रीटेस्ट करता है और वही लेट एंट्रीज को सेकंड चांस मिलता है। अब जब आप स्प्रिंग और एलपीएस दोनों को समझ लेते हैं तो आप जानते हैं कि वाइकॉफ स्ट्रक्चर के अंदर ये दो जोन्स स्मार्ट मनी के फेवरेट प्लेग्राउंड है। और अगर आप नैरो रेंज ब्रेकआउट वही आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप लिटरली इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं। लेखक कहते हैं स्मार्ट मनी डजंट अनाउंस इट्स मूव बट इट ऑलवेज लीव्स अ पैटर्न, और वो पैटर्न यही है, लो वॉलेटिलिटी, लो वॉल्यूम, एनआर क्लस्टर एंड देन सडन ब्रेकआउट विद स्ट्रेंथ। अब एक बार सोचिए, अगर एनआर ब्रेकआउट स्प्रिंग या एलपीएस जोन में बन रहा है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है, ओपन रेंज सपोर्ट दे रहा है और ओवरऑल वाइकॉफ अक्यूमुलेशन इंटैक्ट है, तो क्या इससे परफेक्ट सेटअप हो सकता है? यू आर लिटरली ट्रेडिंग अलोंगसाइड द स्ट्रॉन्गेस्ट हैंड्स इन द मार्केट। यही रीजन है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर्स रैंडम ब्रेकआउट्स नहीं ट्रेड करते। वो पेशेंटली वेट करते हैं फॉर कंप्रेशन नियर स्ट्रक्चर, क्योंकि वहीं पर रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो अपने पीक पर होता है। अब सवाल यह है, वंस यूर इन द ट्रेड, कैसे मैनेज करें पोजीशंस को, कहां लगाए स्टॉप लॉस, और ट्रेंड के साथ राइड करते वक्त प्रॉफिट बुकिंग कहां करें ताकि मैक्सिमम गेन कैप्चर हो सके। यही हम समझेंगे अगले चैप्टर में, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट एंड ट्रेड मैनेजमेंट यूजिंग वाइकॉफ लेवल्स, जहां हम सीखेंगे कि स्मार्ट मनी की तरह पोजीशंस प्रोटेक्ट कैसे करें और मार्केट के रिदम के साथ चलकर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कैसे किया जाए। चैप्टर 10, स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ट्रेड मैनेजमेंट यूजिंग वाइकॉफ लेवल्स। हर ट्रेडर के लिए ट्रेड लेना आसान होता है, लेकिन उसे मैनेज करना ही असली आर्ट है। मार्केट में प्रॉफिट्स बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना उन्हें बचाना होता है। कई ट्रेडर्स सेटअप सही पकड़ लेते हैं, एंट्री भी परफेक्ट होती है, लेकिन एग्जिट या स्टॉप लॉस मैनेजमेंट में गलती कर बैठते हैं, और यही वो जगह है जहां वाइकॉफ लेवल्स और ट्रेड मैनेजमेंट आपकी पूरी गेम बदल देते हैं। आज हम बात करेंगे स्टॉप लॉस प्लेसमेंट ट्रेड मैनेजमेंट यूजिंग वाइकॉफ लेवल्स। लेखक कहते हैं ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक, इट्स अबाउट हाउ मच यू डोंट लूज। और इस एक लाइन में पूरी साइकोलॉजी छिपी है, क्योंकि मार्केट में हर मूव प्रेडिक्टेबल नहीं होता, लेकिन हर रिस्क कंट्रोलेबल होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, आपने वाइकॉफ अक्यूमुलेशन बेस में एनआर ब्रेकआउट नियर स्प्रिंग और एलपीएस के पास एंट्री ली है। सेटअप क्लीन है, कॉन्टेक्स्ट परफेक्ट है, कन्विक्शन हाई है, लेकिन एंट्री लेने के बाद भी माइंड रेस्टलेस रहता है। अगर मार्केट वापस आ गया तो, अगर ब्रेकआउट फेल हो गया तो, और यही वो सवाल है जिनका जवाब है स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। स्टॉप लॉस सिर्फ रिस्क कंट्रोल का टूल नहीं है, ये ट्रेडर की साइकोलॉजी का सेफ्टी बेल्ट है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग वैसी है जैसे कार बिना ब्रेक्स के चलाना। आप तेज जा सकते हैं, लेकिन क्रैश फिक्स है। अब बात करते हैं वाइकॉफ लॉजिक की। हर वाइकॉफ फेज मार्केट की इंटेंट और स्ट्रक्चर दिखाता है, और इसी स्ट्रक्चर के अंदर स्टॉप लॉस के लॉजिकल जोन्स भी छिपे होते हैं। जब आप स्प्रिंग जोन में एंट्री करते हैं, मतलब सपोर्ट के नीचे फॉल्स ब्रेकडाउन के बाद मार्केट रिकवर करता है, तो आपका आइडियल स्टॉप लॉस हमेशा उस स्प्रिंग के लो के नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर प्राइस दोबारा उस लो को तोड़ देता है तो इसका मतलब है कि स्प्रिंग फेल हो गया, और फेल्ड स्प्रिंग अक्सर ट्रेंड रिवर्सल का अर्ली साइन होता है। यानी यहां स्टॉप लॉस न सिर्फ कैपिटल बचाता है, बल्कि सिग्नल भी देता है कि स्ट्रक्चर बदल गया है। इसी तरह जब एंट्री एलपीएस जोन में होती है, यानी ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट पर, तो स्टॉप लॉस का लॉजिकल प्लेस होता है एलपीएस कैंडल या नियर बाय सपोर्ट जोन के नीचे। ये लेवल दिखाता है
कि बायर्स अभी भी कंट्रोल में है या नहीं। अगर प्राइस इस जोन से नीचे सस्टेन करता है तो डिमांड वीक पड़ चुकी है और एग्जिट करना ही समझदारी है। लेखक कहते हैं, अ स्मार्ट स्टॉप लॉस इज नॉट इमोशनल, इट्स स्ट्रक्चरल। मतलब स्टॉप लॉस कोई रैंडम नंबर नहीं होना चाहिए, वो चार्ट के लॉजिक से जुड़ा होना चाहिए। अब एक सटल बट पावरफुल आइडिया, स्टॉप डिस्टेंस शुड रिफ्लेक्ट मार्केट वॉलेटिलिटी, नॉट योर फियर। कई ट्रेडर स्टॉप लॉस इतना टाइट रखते हैं कि मार्केट की नॉर्मल मूवमेंट ही उन्हें बाहर निकाल देती है, और कुछ इतने वाइड स्टॉप्स लगाते हैं कि लॉस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है। बैलेंस यही है कि स्टॉप लॉस उस लेवल पर लगाए जहां स्ट्रक्चर इनवैलिड होता है, न कि जहां आपको कंफर्टेबल लगता है। अब आते हैं ट्रेड मैनेजमेंट पर, जो अक्सर अंडररेटेड होता है। एंट्री के बाद आपका काम खत्म नहीं होता, बल्कि असली काम वहीं से शुरू होता है। ट्रेड मैनेजमेंट का मतलब है मार्केट के साथ एडजस्ट करना, प्राइस एक्शन के हिसाब से पोजीशन को इवॉल्व करना। वाइकॉफ मेथड में ट्रेड मैनेजमेंट पूरी तरह स्ट्रक्चर ड्रिवन है। मान लीजिए आपने अक्यूमुलेशन बेस से एंट्री ली और प्राइस अब फेज डी या फेज ई में है। अब मार्केट मार्कअप में जा रहा है। यहां आपको ट्रेल करना है, चेज नहीं। मतलब हर हाई लो के नीचे पार्शियल स्टॉप लॉस ट्रेल करें। इससे आप प्रॉफिट लॉक करते हुए मूव के साथ बने रहते हैं। अगर मार्केट सडनली रिवर्स करता है तो भी आपका मेजर प्रॉफिट सेफ रहता है। लेखक कहते हैं, योर गोल इज नॉट टू प्रेडिक्ट द टॉप बट टू प्रोटेक्ट द बॉटम। मतलब एग्जिट परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है प्रोटेक्शन। कई ट्रेडर्स हर मूव को मैक्सिमाइज करने की कोशिश में रिवर्सल फेज में भी होल्ड कर लेते हैं, लेकिन वाइकॉफ क्लियरली बताता है कि मार्कअप फेज हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एंड होता है। तो जब वॉल्यूम क्लाइमैक्स हो, कैंडल्स अनयूजुअली लार्ज हो, प्राइस पैराबॉलिक हो जाए, वो संकेत है कि स्मार्ट मनी अब अनलोड कर रहा है। ऐसे समय पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना, स्टॉप लॉस को अग्रेसिवली ट्रेल करना, यही प्रोफेशनलिज्म है। अब बात करें रिस्क रिवॉर्ड की। अगर आपका वाइकॉफ बेस्ड एंट्री पॉइंट जेन्युइनली स्ट्रांग है, स्प्रिंग या एलपीएस के पास, एनआर ब्रेकआउट के साथ, तो आपका रिस्क छोटा होता है और रिवॉर्ड पोटेंशियल बड़ा। लेकिन उस रिवॉर्ड को रियलाइज करने के लिए डिसिप्लिन इन मैनेजमेंट जरूरी है। स्टॉप लॉस सिर्फ नुकसान रोकने का नहीं, प्रॉफिट बचाने का भी काम करता है, क्योंकि मार्केट हमेशा मूव नहीं करता सीधा, वो पुलबैक्स और टेस्ट्स के साथ चलता है। अब सोचिए, आपने स्प्रिंग जोन पर एंट्री ली, स्टॉप लॉस नीचे रखा, प्राइस स्टेडली ऊपर जा रहा है, फेज डी में बायर्स एक्टिव है, वॉल्यूम कंफर्म कर रहा है। अब जैसे जैसे मार्केट हायर लोज बना रहा है, आप अपने स्टॉप को भी स्टेप बाय स्टेप ऊपर ट्रेल करते जाते हैं। पहले स्प्रिंग लो से एलपीएस तक, फिर एलपीएस से लास्ट स्विंग लो तक। इस तरह आपका रिस्क ग्रेजुअली वैनिश हो जाता है और ट्रेड फ्री रन मोड में चला जाता है। यही है स्मार्ट ट्रेड मैनेजमेंट, जहां कंट्रोल और पेशेंस दोनों साथ चलते हैं। मार्केट में दो तरह के ट्रेडर होते हैं, एक वो जो सेटअप ढूंढते हैं और दूसरे वो जो सेटअप को मैनेज करना जानते हैं। पहले वाले पैसा कमाते हैं, दूसरे वाले वेल्थ बनाते हैं। लेखक कहते हैं, योर फर्स्ट जॉब इज नॉट टू मेक मनी बट टू कीप द मनी यू मेक। और यही फिलॉसफी वाइकॉफ लेवल्स सिखाते हैं। हर एंट्री लॉजिकल होनी चाहिए, हर स्टॉप मीनिंगफुल, और हर एग्जिट इमोशनल नहीं, स्ट्रक्चरल होना चाहिए। अब जब आप रिस्क कंट्रोल और ट्रेड मैनेजमेंट दोनों समझ चुके हैं, तो आप मार्केट को सिर्फ चेज नहीं करेंगे, आप उसे नेविगेट करेंगे। आप जानते हैं कि कहां एंट्री लेनी है, कहां स्टॉप रखना है और कहां पार्शियल एग्जिट करनी है। अब आपके ट्रेड्स डिसीजंस नहीं, सिस्टम्स बन चुके हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रेडिंग सिर्फ टेक्निकल्स की गेम नहीं, ये माइंडसेट की भी बैटल है। भले ही आपका सिस्टम परफेक्ट हो, लेकिन अगर साइकोलॉजी स्टेबल नहीं तो प्रॉफिट स्लिप हो जाते हैं। अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक सीरियस स्किल की तरह सीखना चाहते हैं, सिर्फ सेटअप नहीं बल्कि मार्केट की साइकोलॉजी, स्ट्रक्चर और स्मार्ट मनी लॉजिक को समझना चाहते हैं, तो यही सही जगह है। क्योंकि यहां हम सिर्फ चार्ट्स नहीं पढ़ते, हम मार्केट की लैंग्वेज डीकोड करते हैं। हर वीडियो में हम उस माइंडसेट और मेथड को एक्सप्लोर करते हैं जो ट्रेडर्स को क्राउड से अलग बनाता है, चाहे वो वाइकॉफ अक्यूमुलेशन हो, नैरो रेंज ब्रेकआउट या स्मार्ट मनी एंट्रीज एंड एग्जिट्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस गैसेस पर नहीं, क्लैरिटी और लॉजिक पर बेस्ड हो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहीं पर आप सीखेंगे वो हैबिट्स जो हर ऑर्डिनरी ट्रेडर को प्रोफेशनल बना देती है। लेखक कहते हैं,
सक्सेस इजंट बिल्ट ओवरनाइट, इट्स बिल्ट हैबिट बाय हैबिट। और यही है हमारा मिशन, हर वीडियो के साथ आपकी हैबिट्स को अपग्रेड करना। सो स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, क्योंकि अगले वीडियो में हम मार्केट के अंदर की वो रियलिटी दिखाने वाले हैं जो चार्ट से कहीं ज्यादा गहराई में छिपी है। लेट्स कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टुगेदर लेट्स लेवल अप।